बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि जॉर्ज वाइटमैन शेक्सपियर एंड कंपनी के नाम से उसने पेरिस में एक किताबों की दुकान खोली थी। ये दुकान जो है 3 मंजिला थी। उसमें ये खूबी थी कि अगर आप किताब खरीद नहीं सकते तो वहां बैठ के पढ़ सकते हैं, वहां रात गुजारने का भी इंतजाम मौजूद था। जॉर्ज वाइटमैन अपने जो भी क़ारीन आते थे उनको ये कहता था कि अगर आप यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ना चाहते हैं, रात रहना चाहते हैं, तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक ये कि आपने अपनी एक पसंदीदा किताब पढ़नी है। सेकेंडली, उस किताब के ऊपर जाने से पहले अपने रिव्यू लिख के जाना है। और तीसरा, कुछ वक्त आपने वो उसकी बुक शॉप पे भी काम करना है। तो जॉर्ज वाइटमैन ये कहा करता था कि जो किताबों का कारोबार है असल में जिंदगी का कारोबार है। तो ये जो है वर्ल्ड बुक डे के ऊपर उसका मैसेज है जॉर्ज वाइटमैन का कि किताबों का जो कारोबार है या जो लोग किताबों से वाबस्ता है वो जिंदगी के साथ वाबस्ता है। तो मैं ये एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक बुक शेल्फ क्रिएट करें, वहां पे नई किताबें ला के रखें और घर में कुछ देर टेलीविजन बंद कर दें, मोबाइल एक साइड पे रख दें और कुछ देर किताब का मुताला करें। कोशिश करें किताब का मुताला ऊंची आवाज में करें, अपने बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करें, अपने जो और फैमिली मेंबर हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। और कभी कभार घर में किसी राइटर को बुला लें या किसी रीडर को बुलाएं जिसने बहुत किताबें पढ़ी हैं और बच्चों के सामने किताबों के ऊपर डिस्कशन करें। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक शौक डेवलप होगा और आपके अंदर भी एक शौक डेवलप होगा। तो ये मेरा पैगाम है। बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बुक डे के हवाले से कुछ अपने पैगाम दिए हैं, जरा वो पैगाम सुनिए। सैयद गजूर हुसैन शाह साहब, डीजी नेशनल लाइब्रेरी, गुज़श्ता दिनों कोरोना का शिकार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एक ट्रूली जो बुक कस्टोडियन और बुक लवर थे, उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। जो लोग पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाते हैं इस्लामाबाद की सैर के लिए, तो अगर वो नेशनल लाइब्रेरी को नहीं देखेंगे तो उनकी ये सैर नामुकम्मल रहेगी। लेकिन एक तालिब इल्म और एक उस्ताद और तालीमी इदारे के लिए किताब और लाइब्रेरी से ज़्यादा बड़ी कोई अट्रैक्शन नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड बुक डे पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का मकसद बुक्स की अहमियत को उजागर करना है, राइटर्स और पब्लिशर की हौसला अफजाई करनी है। पाकिस्तान लाइब्रेरी क्लब इस इवेंट को बड़े जोश व खरोश से हर साल सेलिब्रेट करती है और बच्चों में किताबों को तोहफ़ा भी दिया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों में हम लॉकडाउन की वजह से इस इवेंट को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपने सार्फिन को मवाद तक बेहतरीन तरीके से रसाई फ़राहम करें और उनकी इल्मी ज़रूरियात को पूरा करें तो इस दिन की अहमियत को मज़ीद उजागर किया जा सकता है। बुक डे के हवाले से अगला जो पैगाम है वो नवीद जार ख़ान साहब की तरफ से है। नवीद जार ख़ान साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो किताबों की बात करते हैं। ये इनका चैनल का जो मेन पेज आ रहा है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और इनकी गुफ्तगू सुने कि वो बुक डे के हवाले से क्या मैसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और आज मेरी जानिब से आप सबको किताब का ये आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क में भी ये शौक कुतुबीनी का जो है दोबारा से परवान चढ़े। इस परवान चढ़ाने के लिए हमें भी अपने हिस्से की एक ईंट लगानी होगी, या यूं कहिए कि हमें अपने हिस्से की एक किताब लगानी होगी। तो मेरा आपके लिए एक मशवरा है कि अगर आज से मुमकिन हो सके तो आप हर किसी को तोहफे में एक किताब जरूर दें। अगर हर घर में एक किताब पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उस किताब को पढ़ने वाला भी पैदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस मशवरे पर जरूर अमल करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर विनीत खिंडा है। मैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं। मैं पंजाब इंडिया तो हैगा है, बट कई साल हो गए मैं इत्थे सऊदी अरेबिया विच रियाद विच काम कर रहा। वर्ल्ड बुक डे जिहड़ा कि 23 अप्रैल ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕਰਾਮੁਲ ਹਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 1947 ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ I lost my father, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੇਕਰਡ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਅਸ ਦੋਜ਼ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਮੋੜਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। Happy World Book Day. Thank you. My name is Adnan Adil. I am Team Manager for Systems, Subscriptions and Licensing at the London South Bank University Library. My message for the World Book Day is that due to the global pandemic of coronavirus, the life across the globe has changed significantly. But what hasn't changed is the importance of knowledge and the libraries. In UK academic libraries, we have seen there is more popularity for e-books, regardless of the format, that whether it's an e-book or a print book. I believe that the libraries has sustained this pandemic. So I would humbly advise my library colleagues across the globe that continue to serve your customers, your patrons, and bring the innovations to engage with your library users. Thank you. Hello everyone, I'm Rabia, the head librarian of Notre Dame Institute of Education, Karachi, Pakistan. On the occasion of World Book and Copywriting, I wish you a wonderful World Book Day. This time, it is celebrated differently due to COVID. Reading is pleasure. Reading takes you to the world. It is scientifically proved that reading gives you a good mental health. So I promote reading on this day. Happy World Book Day. Thank you. Good morning. Happy World Book Day. السلام علیکم. ضیاء احمد آوان فرام سعودی عربیہ. جیسا کہ 23 اپریل کو پوری دنیا میں ورلڈ بک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بک ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کیا جائے. اور اگر بینگ اے مسلم میں بات کروں تو ہماری جو بنیاد ہے وہ بھی اقرا پہ ہے، جس کا مطلب ہے پڑھ. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈز میں. اس میں ہم گفٹ کے طور پہ بکس پیش کر سکتے ہیں. اور اگر ہم بک کلچر، ریڈنگ کلچر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے تو سوسائٹی میں ایک ترقی آئے گی، شعور آئے گا. اس کے آخر میں اتنا ہی کہوں گا، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. Hello, I'm Christina. I'm from Canada. I've been a language teacher for about 25 years now. And for me, the importance of books is that it opens up a whole new world of experience. I have learned about different cultures, different ways of thinking, and different ways of lives through books. When books are very well narrated and they get into the characters, ideas, feelings, and thinking, it expands. So because of that, I have learned a lot about humanity through books. Thank you.
Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib Talib, and I would like to take a minute to talk about the books. To be honest with you, there are so many things to talk about the books, as an endless list of the benefits associated with the books. We honestly can't talk about all of these things in just 1 minute. That's why I will only mention a few. At first, I genuinely believe that the habit of the reading, it is extremely healthy for our memory and the cognitive side of the brain. When we read about any new information, it informs and enables us to think, analyze, and imagine about that new information. This overall experience, it is extremely healthy for our brain. After that, it is obvious that the habit of the reading, it leads us to learn new words that improves our existing vocabulary and also enhance our overall knowledge base. I would also say that reading is an excellent way for the meditation. The people who have made the reading as their daily habit, they can tell that it is an excellent way to escape their daily problems, de-stress themselves, and to recharge their batteries for a new day. And at the end, like they say, that a book is an amazing, excellent company that never let you feel alone. Hello everyone, I'm Milagros Rodriguez, a librarian from King Saud bin Abdulaziz University, College of Nursing. Happy World Book Day, everyone. It's good that UNESCO established this World Book Day on April 23, and I hope everybody are reading books for continuous learning. And as a librarian, we love books. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मेरा एक अरसे से इस बात पे फोकस रहा है कि लोगों को रीडिंग में इंगेज किया जाए। बहैसियत टीचर मैं बहुत अरसे से हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बहुत सारे टीचर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। और एक चीज़ जो मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे महसूस की कि जो लोग रीडिंग में ज़्यादा इंगेज होते हैं उनकी शख्सियत में जो वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। नंबर 1, रीडिंग उनके अंदर एतमाद पैदा करती है कि वो जो भी बात कहना चाहते हैं वो बहुत वाज़ेह और मुख्तलिफ अंदाज से पेश करने की सलाहियत आ जाती है उन लोगों में। उसके साथ साथ जब वो लोग अपनी तहरीर में किसी बात को मेंशन करना चाहते हैं तो वो उनकी रीडिंग उनकी तहरीर में इस तरह वाज़ेह रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी तहरीर बहुत म्यारी और एक बेहतर स्टैंडर्ड की जानिब चली जाती है। रीडिंग ना सिर्फ ये कि लोगों के अंदर राइटिंग की सलाहियत उभारती है, बल्कि जब कहीं पब्लिक स्पीकिंग या कहीं कोई ऐसे मौके आते हैं जहां लोगों को अपना नुक्ता नज़र पहुंचाने की ज़रूरत पेश आती है, तो रीडिंग उनको इस काबिल बना देती है कि वो अपने मद्दे मुकाबिल दूसरे तमाम लोगों से वाज़ेह एक अलग नज़र आते हैं। तो उनका नुक्ता नज़र ना सिर्फ ये कि उसमें वैरायटी नज़र आती है, बल्कि वो लोगों से बिल्कुल मुनफरिद नज़र आते हैं अपने आइडियाज़ को लोगों को पहुंचाने में। इस तरह रीडिंग मजमूई तौर पे लोगों की शख्सियत में बहुत वाज़ेह तब्दीली लेके आती है। और इसकी एक मिसाल सिर्फ ये कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें लोग अपने टाइम को खाली कहीं नहीं जाने देते हैं। कहीं ना कहीं जब भी उनको चंद मिनट मिलते हैं वो फ़ौरन अपनी जेब से, अपने बैग से या अपने करीब कोई भी किताब अगर मौजूद हो तो वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो तरक्की याफ्ता लोगों में शामिल हो गए हैं। Hi, good afternoon. This is Mr. Wainam Gokul Chandra Singh. I'm from India. I wish you a very prosperous and very happy World Book Day to all the viewers. Thank you. Thank you. Okay, my name is Khalid Adam Fadl. I'm from Sudan. Today is a book day, so a World Book Day. So my advice to all people to have to read books, because reading books can improve your language. If you need to improve your language, you have to read books. See now. हैप्पी वर्ल्ड बुक डे। ये इम्तियाज़ अहमद कुरैशी साहब का भी अपना एक चैनल है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। ये बड़ी इल्मी अदबी हलकों में बड़े मशहूर मारूफ़ हैं और इनका इंतसाब कहानी के नाम से ये एक चैनल भी है। ये इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हल्का अरबाब ज़ौक़ पिंडी और इस्लामाबाद की जो
ادبی مجالس ہوتی ہیں ان کو بھی یہ اپنے چینل پہ ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے جو شعراء ادیب ہیں یہ ان کے انٹرویوز لیتے ہیں اور وہ بھی ان کے چینل کے اوپر وہ سب کے جو ریکارڈڈ انٹرویو ہیں موجود ہیں. کہتے ہیں کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں اور یہ ایسی دوست ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے مافی و ضمیر بیان کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. انسان فنا ہو جاتا ہے لیکن کتب خانے لائبریریاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کتاب آج کے دور میں بھی آپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے جتنی کہ روز اول سے تھی. کتاب پڑھنا اور کتاب کے ساتھ دوستی کرنا یہ مختلف اور بالکل جدا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی کتاب آپ کے لیے اتنی اہم ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. Hello guys, my name is Teng and I belong to Philippines. So reading is part of human's life, I think. And reading also is very important to know more knowledge aside from your personal knowledge. Through reading, it seems like you are talking to the author on how he delivers the knowledge through the books. And also reading is magiging masaya ka kasi mag-add ng excitement, ng additional knowledge sa otak mo na kung saan ay angkop din sa kasalukuyan at sa mga prehistoric information. So through reading ay ma-update ang inyong knowledge. So yun lang po guys and mabuhay. Thank you. रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अनवर बलोच और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ. जैसे आप सबको पता है कि 23 अप्रैल हर साल वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे के हवाले से मनाया जाता है. इस दिन में मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि आप लोग लाइब्रेरियों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि दुनिया की तरक्की किताबें और इल्म से है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़. जो पैगाम है वो नासिर रियाज साहब की तरफ से है. नासिर रियाज साहब जो हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अलकसीम बुरेदा में लाइब्रेरियन हैं. तो नासिर साहब का पैगाम सुनते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. किताब ने इंसान को शऊर ज़िंदगी बख्शा, वरना इंसान जंगलों और गारों में रहने पे मजबूर था. मुअल्लिम-ए इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मर्द व औरत को ताज़ीम दी और हमें किताब सनद अता की. इस किताब ने ही इंसान को अपने माबूद से मिलाया और दुनिया की तारीख़ के औराक से मुतारिफ़ करवा कर हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि की गई तहकीक व तारीख़ से वाकिफ़ हों तो किताब पढ़ें, और अगर चाहते हैं कि तहकीक का हिस्सा बने तो किताब लिखें और तारीख़ का हिस्सा बन जाएं. खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तराब नहीं. तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराग कि तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं. Happy World's Book Day. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf Ali, Associate Librarian from Aga Khan University, and my message for this World Book Day and Copyright 2021 for the all readers. Reading is a mind exercise and it helps you to generate new ideas, critical thinking, and think beyond out of the box. So my message to all the readers, keep reading and explore new ideas and build our world more beautiful and blissful.
Thank you very much. वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के हवाले से आपने हमारे दोस्तों के कुछ पैगामात सुने. आप भी अगर कोई वर्ल्ड बुक डे के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करिए. बहुत शुक्रिया, खुश रहिए.